हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया के मैक्सिममली टॉप 25 एनआईटी में जो अभी आपका जेईई मेन जनवरी में रिजल्ट आया है। आखिर इस रिजल्ट के बेसिस पर क्या आपको इंडिया के 25 एनआईटी में पर्टिकुलरली कोई भी ब्रांच मिल रही है और उसके लिए आपकी कितने परसेंटाइल होने चाहिए, ये लगातार हम आपके बीच ये कह सकता हूं कि पर्टिकुलर एनआईटी की पर्टिकुलर ब्रांचेस के हिसाब से, हर एनआईटी की हर ब्रांचेस के हिसाब से आपके लिए वीडियो की एक सीरीज लेके आने वाले हैं। हम आपको उसमें बताएंगे कि इस पर्टिकुलर एनआईटी में अगर आपकी ये ब्रांच आपको मिल रही है, आपके इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पर कैटेगरी वाइज आपको कौन सी ब्रांच मिलने की संभावना है। हर एनआईटी की हर ब्रांच का वीडियो आपके बीच जेईई मेन जनवरी के परसेंटाइल के हिसाब से आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे टॉप एनआईटी तिरछी में क्या पर्टिकुलर ब्रांचेस के हिसाब से आपको जो अभी आपका जनवरी में रिजल्ट आया है 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर परसेंटाइल के रूप में आया है, क्या आपको एनआईटी तिरछी में पर्टिकुलर ब्रांचेस मिल रही हैं टारगेट के हिसाब से बताते हैं, ताकि अप्रैल में भी आप इस परसेंटाइल के लिए अपने एफर्ट्स को और अच्छा कर पाएं। पहले बात आपको करते हैं, हमने जो डेटा भी आपको आने वाले टाइम में सीरीज के हिसाब से हर एनआईटी के हिसाब से बताना है, पर्टिकुलरली वो जोसा के लास्ट ईयर के जो 5th राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें मैक्सिमम हमने लास्ट राउंड की काउंसलिंग की कट ऑफ को पकड़ा है। उसमें जो ऑल इंडिया रैंक थी और कैटेगरी रैंक वाले बच्चों की कैटेगरी की जो रैंक थी उस पर हमने परसेंटाइल की कैलकुलेशन लगा करके डेटा बनाया है। साथ साथ ये डेटा इस साल थोड़ा सा हो सकता है कि मैं आपको पहले इनिशियल बोल देता हूं कि जो परसेंटाइल मैं आपको बता रहा हूं उसमें थोड़ा पॉइंट्स में फर्क आ जाए। डेसिमल में बोल रहा हूं, पॉइंट्स में इनिशियल तो वही रहेगा, लेकिन पॉइंट्स के बाद डेसिमल में फर्क आ जाए क्योंकि बच्चों की संख्या इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 15 लाख बच्चा जेईई मेन के अंदर एग्जाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर्म भरता तो 16 लाख से ऊपर जाएगा, लेकिन एग्जाम देने वाला कैंडिडेट 15 लाख से ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो परसेंटाइल की कैलकुलेशन समझा रहा हूं उसको पॉइंट में डेसिमल में फर्क लेके चलिएगा। एनआईटी तिरछी के अंदर अगर हम बात करें, टोटल मिला के 7 ब्रांचेस हैं। एनआईटी तिरछी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 99.87, ओबीसी की 99.80, ईडब्ल्यूएस 99.81, एससी 99.98 और एसटी की 99.1 परसेंटाइल अगर है तो उसको आराम से ये कह सकते हैं कि तिरछी में सीएस मिल सकती है। दूसरी ब्रांच ईसी के लिए ओपन का कट ऑफ 99.60, ओबीसी 99.34, ईडब्ल्यूएस 99.48, एससी 97.68 और एसटी में अगर आपका 97.91 परसेंटाइल आ चुका है तो तिरछी में ईसी मिलेगा। तिरछी में ट्रिपल ई की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ओपन में कट ऑफ 98.42, ओबीसी 98.97, ईडब्ल्यूएस 99.30, एससी 96.49, एसटी में 95.9 ईसी इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। मैकेनिकल की बात करते हैं, ओपन कैटेगरी में 99.09, ओबीसी 98.39, ईडब्ल्यूएस 98.78, एससी 95.07 और एसटी में 95 परसेंटाइल है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। केमिकल की बात करें तिरछी में तो ओपन कैटेगरी में 98.6, ओबीसी 97.97, ईडब्ल्यूएस 98.47, एससी 93.38, एसटी में 93.96 परसेंटाइल है तो आपको तिरछी में केमिकल मिल जाएगा। सिविल ब्रांच की बात करें, ओपन कैटेगरी में 98.20, ओबीसी 97.62, ईडब्ल्यूएस 97.89, एससी 92.28, एसटी में 90.62 परसेंटाइल है तो सिविल मिलेगा। सबसे लास्ट की ब्रांच एनआईटी तिरछी में है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, सॉरी। ओपन कैटेगरी में मेटलर्जी की 97.87, ओबीसी 97.07, ईडब्ल्यूएस 97.76, एससी 91.12, एसटी 88.91 अगर आपका परसेंटाइल है तो मेटलर्जी तिरछी में मिल सकता है। होम स्टेट कोटा अगर आपका पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर स्टेट से 12th है तो ये कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो एनआईटी तिरछी की 7 ब्रांचेस हैं जनवरी जेईई मेन के हिसाब से आपको कोई ब्रांच मिलने की एक्सपेक्टेशन बन रही है जो पर्सेंटाइल कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ऐसी अप्रैल में कट ऑफ वापस लेके आएंगे, लेकिन आप टारगेट बना के इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे अगर आपका भी अच्छा नहीं बना है तो आप अप्रैल में और अच्छे परसेंटाइल लेकर के एफर्ट लगाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।